हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी लेक्चर जो है मालाबार एक्सरसाइज ऑफ 2021। सबसे पहले तो ये न्यूज में क्यों बना रहा और मालाबार एक्सरसाइज आखिर है क्या। मालाबार एक्सरसाइज जो कि बायलैटरल एक्सरसाइज मतलब सिर्फ दो देशों के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में बेसिकली स्टार्ट हुई, वो अब क्वाड फोर्सेस बेसिकली का मतलब है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें 4 कंट्रीज इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व हैं। उनके बीच में डिफेंस कॉपरेशन मतलब रक्षा क्षेत्र के मामले में उनका जो कोऑर्डिनेशन है, यूनाइटेड फ्रंट है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एनुअल अफेयर बन गया है। मालाबार एक्सरसाइज इन चारों कंट्रीज की नेवी द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इसके थ्रू जो क्वाड फोर्सेस हैं मतलब चारों कंट्रीज, एक बार फिर से इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्रीज की डिफेंस फोर्सेस, इन चारों कंट्रीज की नेवीज एक साथ आती हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए जो भी उसमें वॉर गेम्स होते हैं, नेवी एक्सरसाइज होती हैं, उनको कैरी आउट किया जाता है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि चारों कंट्रीज, चारों फ्रेंडली कंट्रीज, चाइना को खास तौर से ध्यान में रखते हुए, उसके थ्रेट परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे की मिलिट्री के इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कहां पे दिक्कतें हैं, उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए, समझने के लिए, साथ ही साथ पावर प्रोजेक्शन के लिए, मतलब दुनिया को यह बताने के लिए, हमारे एनिमीज और एडवर्सरीज को यह बताने के लिए कि ये चारों कंट्रीज एक साथ हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन गई है दोस्तों। और इस साल की जो मालाबार एक्सरसाइज है ये कहां कंडक्ट की जा रही है? ये कंडक्ट की जा रही है द कोस्ट ऑफ गुआम इन पैसिफिक। स्टार्ट हुई ये अगस्त 26 को। ये बेसिकली मालाबार जब पहली बार स्टार्ट हुई, और पहली बार कब स्टार्ट हुई? मालाबार एक्सरसाइज पहली बार स्टार्ट हुई 1992 और यह स्टार्ट हुई इंडियन नेवी और यूएस नेवी सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज के रूप में। उसके बाद 92 के बाद 95 और 96 में इनका सेकंड और थर्ड एडिशन बेसिकली कैरी आउट किया गया। उसके बाद लेकिन इंडिया ने क्योंकि न्यूक्लियर टेस्टिंग की तो यूएस ने इंडिया के साथ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। 96 के बाद 6 साल तक कोई मालाबार एक्सरसाइज नहीं हुई इंडिया और यूएस की नेवीज के बीच में। फिर 2002 जब इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट हो गए, अमेरिका ने भी इस बात को समझ लिया कि इस तरीके से एक दूसरे से अलग रहना दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है, तो 2002 में फिर से मालाबार एक्सरसाइज को बेसिकली रिज्यूम किया गया और 2002 से रेगुलरली हर साल इस एक्सरसाइज को दोनों कंट्रीज की नेवी के साथ कंडक्ट किया जा रहा है। उसके बाद एंट्री इसमें हुई जापान की और फिर ऑस्ट्रेलिया की। जापान सबसे पहले आया इसमें 2007 में और ऑस्ट्रेलिया ने इस मालाबार एक्सरसाइज को एज ए मेंबर ज्वाइन किया 2014 में। तो अब बेसिकली ये 4 कंट्रीज की एक्सरसाइज बन गई है। द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब पिछले साल जब ये एक्सरसाइज हुई 2020, तो क्या इसमें खास बात रही? पिछले साल की जो एक्सरसाइज थी उसको 2 फेजेस में कैरी आउट किया गया। जो पहला फेज था उसको कैरी आउट किया गया विशाखापट्टनम बे ऑफ बंगाल में और जो सेकेंड फेज था उसको बेसिकली कैरी आउट किया गया अरेबियन सी में, ताकि चारों कंट्रीज की नेवी दोनों तरफ हमारी जो कोस्टल लाइन है उसमें अपने ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने की वार गेम्स को, एक्सरसाइज को सिमुलेट कर सके। 2019 मतलब पिछले साल से पहले इसको किया गया कोस्ट ऑफ जापान में और 2018 में इसको किया गया द फिलीपीन सी में। तो हर साल इसका वेन्यू या किस जगह इस एक्सरसाइज को कैरी आउट किया जाए ताकि अलग अलग बेसिकली कंडीशंस में इंटरऑपरेबिलिटी को चेक किया जा सके और कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे बेसिकली सभी नेवीज एक साथ काम कर सकती हैं, वॉर कंडक्ट कर सकती हैं, एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर सकती हैं, उसको टेस्ट किया जा सके। इसीलिए हर साल अलग अलग जगह इसका कैरी आउट किया जाना होता है।
मालाबार एक्सरसाइज अगर आप पिछले साल की बात देख लें तो ड्यूअल कैरियर ऑपरेशंस को बेसिकली उसमें कैरी आउट किया गया। ड्यूअल कैरियर ऑपरेशंस का मतलब है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इंडिया की तरफ से विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप, इंडियन नेवी की तरफ से, और यूएस नेवी की तरफ से निमिट्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, दोनों ने एक साथ मिलकर 2020 की मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और इन दोनों कैरियर्स के साथ साथ जैसा हम लोगों ने अपना बेसिकली IAC-1 या इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 के लेक्चर में बताया कि बहुत सारी शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स, हाई इंटेंसिटी नेवल ऑपरेशंस, उसके साथ क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशंस, एडवांस्ड एयर डिफेंस एक्सरसाइजेस जिसमें MiG-29K, उसके साथ साथ विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर और यूएस की तरफ से F-18 फाइटर जेट्स, E-2C एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सभी चीजों ने 2020 की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, इस साल की जो मालाबार एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली क्या प्लान है? इस साल नेवी का कहना है कि जो मालाबार की एक्सरसाइज होगी उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस को बेसिकली, जिसमें एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल्स, उसके अलावा जो टेक्टाइल एक्सरसाइजेस हैं उनके मैन्यूवर्स को भी बेसिकली टेस्ट किया जाएगा। फायदा क्या है इन एक्सरसाइजेस का? ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस होंगे इनसे जो सिनर्जी है कि सभी नेवीज एक साथ कैसे काम कर सकें, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की नेवीज की समझ, इसके साथ साथ जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस, इन सभी चीजों को बेसिकली और स्ट्रेंथन करने में, मजबूत करने में इस मालाबार एक्सरसाइज का बहुत मेजर रोल होगा। इस साल की जो एक्सरसाइज है इसमें चारों नेवीज किस किस तरह के बेसिकली इक्विपमेंट एंड वॉरशिप्स, सबमरीन्स को बेसिकली इंक्लूड कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की तरफ से इसमें मेन पार्टिसिपेंट्स हैं INS शिवालिक, उसके साथ INS कदमात एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट, उसके बाद P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, यूएस नेवी की तरफ से USS बेरी, USNS रैप्टनॉक, उसके अलावा USNS बिग हॉर्न, P-8 पेट्रोल एयरक्राफ्ट। जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की तरफ से JS कागा, JS मुरसामे, JS शिरुनई डिस्ट्रॉयर्स, उसके अलावा PI पेट्रोल एयरक्राफ्ट। और जो लास्ट नेवी है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, इसकी तरफ से HMAS वारामुंगा। ये सारे बेसिकली इक्विपमेंट, डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर इक्विपमेंट इस साल की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। अब क्वेश्चन हो जाए कि जो ये एक्सरसाइज रही, पहले बायलैटरल शुरू हुई 1992 में सिर्फ इंडिया और यूएस के बीच में, इसको बाद में एक्सपेंड क्यों किया गया, बाकी कंट्रीज को इसमें क्यों लाया गया? जापान ने नेवल एक्सरसाइज को ज्वाइन किया 2015 में एज ए परमानेंट मेंबर, और 2015 में ये बायलैटरल से परमानेंट तरीके से ट्राइलैटरल एक्सरसाइज बन गई। मतलब अब ये 3 नेवीज की एक्सरसाइज बन गई। पिछला जो साल था 2020, ये क्वाड के लिए, मालाबार एक्सरसाइज के लिए, चारों कंट्रीज की नेवीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल था दोस्तों, क्योंकि 2020 पहली बार हुआ एक डिकेड में, एक दशक में, कि चारों कंट्रीज की नेवी एक साथ पहली बार आई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी गैप के बाद यह डिसाइड कर लिया कि हम मालाबार एक्सरसाइज में परमानेंटली पार्टिसिपेट करेंगे। और जो मालाबार सीरीज ऑफ नेशनल नेवल एक्सरसाइजेज रही 2020 की, वो बहुत कॉम्प्लेक्स और इफेक्टिव भी रही। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत पहले से पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, तो 2020 में फिर से क्यों आया? वो इस वजह से क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जब मालाबार एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो चाइना ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अपोज किया। उन्होंने कहा कि अगर आप मालाबार एक्सरसाइज में बेसिकली पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। इसका मतलब आप यूएस, इंडिया और जापान के साथ में हैं, और इस थ्रेट की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइजेस से अपने आप को 2007 में पुल आउट कर लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को धीरे धीरे कहीं ना कहीं यह समझ में आने लगा कि चाइना ना ही इंडिया के साथ, ना ही यूएस के साथ, ना ही जापान के साथ, और ना ही हमारे खुद के ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रख पा रहा है। लद्दाख का ही आप देख लीजिए,
15 महीने हो गए, अभी तक जो चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ है लगातार चल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में डिसाइड किया कि जो हमने विड्रॉल किया था 2007 में उसको सुधारा जाए, और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो हमारे अलाइज हैं, हमारे दोस्त हैं, इंडिया है, यूएस है, जापान है, उनके साथ अब ओपनली बेसिकली पार्टिसिपेट किया जाए मालाबार एक्सरसाइज में। दोस्तों, इस बार की जो मालाबार एक्सरसाइज या पुरानी जो मालाबार एक्सरसाइज है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदा है? ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती हैं हमारे एडवर्सरीज को। इसका एक इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा एम रहेगा कि जो चाइना की राइजिंग नेवल पावर है या डिफेंस पावर है या इकोनॉमिक पावर है, उसको बेसिकली कंटेन करने में ये जो एक्सरसाइज है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के थ्रू, हो सकता है डायरेक्ट अटैक ना हो, लेकिन एक डेटरेंस की तरह काम करेगी कि अगर कोई भी इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक करेगा तो क्वाड फोर्सेस इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान एक साथ आकर मुकाबला करेंगे ऐसे कंट्रीज का जो कि इंटरनेशनल रूल्स को बेसिकली ऑनर नहीं करते। कई लोगों का यह भी कहना है कि क्वाड नेटो की तरह एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है, तो क्या फायदा इस चीज का? लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कहने को तो यह एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से धीरे धीरे करके अलग अलग एग्रीमेंट से ये चारों नेवीज एक साथ बेसिकली आ रही हैं, चारों कंट्रीज एक साथ आ रहे हैं, चारों कंट्रीज की डिफेंस फोर्सेस एक साथ आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये इंडो पैसिफिक सी में, अरेबियन सी की तरफ आप देख लें, इंडियन ओशन में आप देख लें, पैसिफिक सी में आप देख लें, या साउथ चाइना सी में जो चाइना का गेम प्लान चल रहा है उसको चैलेंज करने, या ताइवान के सपोर्ट में आप देख लें, फिलीपींस के सपोर्ट में आप देख लें, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये शॉर्ट लेक्चर मालाबार एक्सरसाइज ऑफ 2021 आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।